मित्रों प्रणाम। भैया कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। और भैया, माँ लक्ष्मी की भक्ति में आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। मैं आध्यात्मिक ज्ञान के इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देर किस बात की, चलो भैया वीडियो में चलते हैं और देखते हैं धनतेरस त्योहार से जुड़ी कुछ पौराणिक लोक मान्यताएं, कुछ कथाएं एवं इस व्रत को पूजने की विधि है, मुहूर्त, और साथ ही साथ जानते हैं कि इस व्रत का नाम आया भैया इस त्योहार में यम के लिए दीपदान क्यों और कैसे किया जाता है। भैया, धनतेरस का जो त्योहार है ना, ये हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि इस साल धनतेरस के त्यौहार को लेकर बड़ा सारा कंफ्यूजन है लोगों में। कुछ लोग तो भैया 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ 23 अक्टूबर को। इस विषय में भैया वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य ज्योतिष आचार्य पंडित दीपक मालवीय जी ने विस्तार से जानकारी दी है। तो देख लो ये जानकारी क्या पंडित जी की। ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि 5 दिवसीय महापर्व 22 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ होगा। इस साल धनतेरस का त्यौहार 2 दिवसीय होगा। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरि की जयंती के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा भैया पंडित जी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, संपन्नता आती है और माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार धन त्रयोदशी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी शनिवार को शाम 4:13 पर लगी रही है और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 4:45 तक रहेगी। इस टाइम को नोट कर लियो। इस अवसर पर अधिकांश लोग शुभ मुहूर्त में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप वस्तुएं खरीदते हैं। सही बात है जी, जिसकी जैसी मान्यता वही खरीदेगा। इसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति, सोने चांदी के आभूषण, धातु के बर्तन, श्री यंत्र और कुछ विशेष चीज़ें जैसे कि भैया मोटरसाइकिल, वाहन, कार और भी ले लें, ज़मीन फ्लैट भी खरीद लें जिसमें जितनी पावर हो। तो भैया आप भी खरीद लो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसकी टाइमिंग जो है फ्लैश हो रही, इसे देख लियो ध्यान से। अब की बार भैया धनतेरस के दिन 3 गुना फायदे देने वाला योग बन रहा। धनतेरस पर कौन सा योग बन रहा? त्रिपुष्कर योग। यानी इस शुभ योग में किए गए निवेश, खरीदारी और शुरुआत में 3 गुना फायदा मिलेगा। ये जो शुरू हो रहा ना सुबह को 6:35 से और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक रहेगा। लेकिन खरीदारी का अबूझ मुहूर्त होने के कारण खरीदारी के लिए पूरा दिन शुभ ही शुभ है। आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। ये ऐसी स्थिति सुख समृद्धि और शुभ फल देने वाली है। सोना और बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, यह भी सुन लो। समुद्र मंथन करने पर भगवान धन्वंतरि हाथ में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे जिसमें अमृत भरा हुआ था। उनके दूसरे हाथ में औषधियाँ थी और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। यही वजह है भैया कि इस दिन आयुर्वेद के देवता श्री धन्वंतरि जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरि के हाथ में सोने का कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन और सोना खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। और बाद में भैया आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चांदी और अन्य धातुओं की खरीदारी होने लगी। तब से परिवार में समृद्धि बनाए रखने की कामना से इस दिन चांदी के सिक्के और गणेश व लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं और ज्वेलरी खरीदारी करने लग गए। साथ ही पित्तल, कांस्य, स्टील व तांबे के बर्तन भी खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। और समुद्र मंथन का फल धन्वंतरि के उपलक्ष्य में देख लो भैया। ये भी देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था
जिससे लक्ष्मी, चंद्रमा और अप्सराओं के बाद त्रयोदशी तिथि पर धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर निकले। यानी कि समुद्र मंथन का फल इसी दिन मिला था, इसलिए दीपावली का उत्सव यहीं से शुरू हो गया। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि अमावस्या को भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था, इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजा होती है। विद्वानों के मुताबिक धनतेरस पर प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरी के साथ लक्ष्मी जी और कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल शाम 5:35 से रात 8:10 तक रहेगा। इसी समय यम के लिए भी दीपदान करने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को पूजा सामग्री के साथ औषधियाँ चढ़ानी चाहिए। क्या मेडिसिन? औषधियों को प्रसाद के तौर पर खाने से बीमारियां भाग जाएंगी भैया, यो काम जरूर कर लियो। धन्वंतरी को कृष्णा तुलसी यानी कि जो काली वाली तुलसी होती, और भैया गाय का दूध, उससे बने मक्खन का भोग लगाना चाहिए। और भैया पूजा के दीपक में गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया बात है। और जी भैया ये तो बात हो गई। अब जो है स्कंद पुराण के मुताबिक धनतेरस पर यमदेव के लिए दीपदान करने से परिवार में बीमारी नहीं आने की और अकाल मृत्यु का डर भी ना सताएगा, ये पहले ही बता दिया। सूर्यास्त के बाद यमराज के लिए दीपक जला दें। एक आटे का दीपक होना चाहिए, उसमें सरसों का तेल हो या तिल का डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दो। ऐसा करने से यमराज से परिवार की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। भैया मेन चीज़ तो है कि जिस देवता की भी पूजा पाठ करो उनमें आस्था रख लो, विश्वास रख लो पूरी तरह से। और भैया सारे हैं उनकी संतान जैसी हैं, उनसे अपने मन की बात कह दो। अगर आपकी भावना बढ़िया होगी तो वे सुन लेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अकाल मृत्यु को तो कम से कम टाल ही देंगे। और बीमारी भी अपना जो ये जानलेवा हो, ये भी अकाल मान ले आदमी को, तो इनसे भी दूरी रहेगी। तो भैया भक्ति भाव से पूजा पाठ कर लियो। और क्या अपना जो है माँ लक्ष्मी का त्यौहार शुरू हो ही जाएगा, ये धनतेरस से शुरू हो जा। अपना ध्यान रखियो, अपने परिवार का खुशी कहाँ से मनाइयो। भगवान धन्वंतरी की पूजा और खरीदारी के शुभ मुहूर्त जो होंगे ना, इनके टाइम भी नोट कर लो। ये भैया धनतेरस के दिन जो है सुबह 6:31 से 7:55 तक रहेगा, और सुबह 9:18 से 10:41 तक, और दोपहर 1:27 से शाम को भैया ये रहेगा 7:13 तक। रात 10:27 से 11:35 तक ये जो है कहीं का मुहूर्त है खरीदारी का। ये ऐसे टाइम फिक्स कर लियो, जो टाइम की सूची बताई ना, तो इसके हिसाब से अपना खरीदारी कर लियो, तो आपके लिए सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। और भैया जो भी तुम्हारे मन में आवे ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। और भैया जय महालक्ष्मी ये भी ज़रूर लिखना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।